अस्सलामुअलैकुम। विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। पीएसएल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पीएसएल सीज़न 10 कामयाबी से अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। नॉकआउट जो मरहला है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने को है और हम देखते हैं कि बहुत सी टीम्स जो हैं वो 9 मैचेस अपने खेल चुकी हैं और इस वक्त पॉइंट टेबल के ऊपर जो सिचुएशन है वो भी वाज़ेह है कि पहली जो 3 टीम्स हैं वो तो वाज़े तौर पे नॉकआउट मरहले में शामिल हो जाएंगी और पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स इस वक्त तज़ब्ज़ुब में है कौन सी टीम फाइनल आगे नॉकआउट मरहले का हिस्सा बनेंगी। इस हवाले से बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स के अंदर पूछ भी रहे थे और खुशाइंद बात यह है कि पीएसएल सीज़न 10 जो है वो अपने इख्तिताम को है और बहुत खुशाइंद ये इक़दाम था। अगर हम बात करें पस मंज़र की, एक ऐसा वक्त जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी थी, हम देखते हैं कि ज़का अशरफ जो कि पीसीबी के चेयरमैन थे, उनकी जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया और एक सोच को परवान चढ़ाने के हवाले से वो क्वेश्चन नज़र आए कि हमें एक ऐसा इवेंट कराना है जिसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी हम इंगेज कर सकें और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की रौनकों को दोबारा बहाल कर सकें। तो उनकी जो कोशिशें थी वो अपने वक्त में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन नजम सेठी ने बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ किया और इसका जो पहला ऑडिशन है हमने देखा कि वो 2016 में यूएई में जो वो इनेकाद किया गया और अब उससे लेकर अब तक जो है वो 10 पीएसएल के सीजन्स हो चुके हैं। अगर हम बात करें इससे पहले क्रिकेट के हवाले से, तो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एक मुल्क था, बड़ा सेफ इन्वायरमेंट हुआ करता था। लेकिन 2009 में मार्च का वो महीना था जब श्रीलंकन टीम लाहौर में मौजूद थी, उनके ऊपर दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया और वो जो हमला था उसके असरात पाकिस्तान क्रिकेट पर जो है वो देर पा में नज़र आए। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे बंद होके रह गई और एक उस हालात में जब अंधेरा छा चुका था, दोबारा उम्मीद की किरण लेकर आया पीएसएल और पीएसएल के बहुत से सीज़न हमने देखा कि अब पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं और ये सीज़न 10 कामयाब तरीन ये सीज़न है कि तमाम जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और हमने देखा कराची में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, इसके अलावा लाहौर में और कराची में। इस्लामाबाद से मुराद पिंडी ही में, ये 4 सिटीज़ ने जो है वो लाजमी तौर पे नुमाइंदगी की मैचेस के अंदर और बहुत ज़बरदस्त एक इनेकाद किया गया। और मैं ये समझता हूँ इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं क्रिकेट की अवेयरनेस के हवाले से बहुत क्रूशियल हुआ करते हैं। और फर्दर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज में इंटरटेनमेंट का वो अंदाज ना रहा, यहाँ पे बहुत से लोग मुआशी तौर पे इस्तेहकाम के हवाले से क्वेश्चन नज़र आते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जो लिया गया। आइए बात कर लेते हैं पीएसएल के हवाले से। हमने लास्ट टाइम भी बात की लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की। अब मुल्तान सुल्तान्स की आगाज़ में पहले बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान्स अपना प्रीवियस मैच भी हारने में कामयाब रही। कामयाबी उनकी इसलिए है कि मुसलसल वो अपने मैचेस हारती चली जा रही है। एक मैच विन किया जो कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ था। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो मुल्तान सुल्तान्स का मैच था, मुल्तान सुल्तान्स ने 33 रन से वो मैच अपने नाम किया, लेकिन बाकी तमाम तर मैचेस के अंदर हमने देखा इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही। ऑडियंस की जानिब से शायकीन इंतहाई मायूस हैं जो पसंद किया करते थे मुल्तान सुल्तान्स को। और मुल्तान सुल्तान वो टीम है प्रीवियस 4 सीजन्स के अंदर फाइनल मैच खेलने के अंदर मुल्तान सुल्तान हमें नज़र आई और 2021 के अंदर पीएसएल का टाइटल भी अपने नाम किया, लेकिन 2025 में इंतहाई नाकाम तरीन ये टीम नज़र आई। और हम बात इनके जो बैटिंग कोच हैं उनकी बात कर लेते हैं। जुलैन वुड का ये कहना है कि टीम ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो हमारे टॉप ऑर्डर बैटर्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और हमारी जो आगाज़ में 5 विकेटें गिरा करती थी जिसकी वजह से आगे हम अच्छा टोटल भी नहीं करने में कामयाब रहे। लास्ट मैच के अंदर भी 108 रन के ऊपर पूरी टीम डेर हो जाती है और उनका ये कहना था कि 108 रन का टोटल बनने की वजह यह है कि आगाज़ में 5 विकेट हमारी गिर चुकी थी। आगे जो प्लेयर्स हैं वो यकीनन क्या परफॉर्म करते हैं और किस अंदाज में वेटिंग करते, एक प्रेशर होता है न्यू कमर्स के ऊपर भी। बहुत से ऐसे बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं जो न्यू कमर्स हैं पीएसएल के अंदर, तो यकीनन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मज़ीद उनका ये कहना था कि हमने अच्छा परफॉर्म किया प्रीवियस सीजन्स के अंदर, लेकिन इस मरतबा जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इंतहाई मायूस कुन रही। इस हवाले से हम अवामुन्नास से, हमारे जो शायकीन हैं, हमें जो चाहते हैं उन सब से माज़रत भी करते हैं और हम कोशिश करेंगे हमारा जो अगला मैच है उसके अंदर हम जो है विन करने में कामयाब रहें, जो कि 11 मई को खेला जाएगा।
और कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के मबैन खेला जाएगा। फर्दर हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत दिलचस्प अंदाज है इस वक्त लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की। लाहौर कलंदर्स अपने 9 मैचेस खेल चुका है, 9 मैचेस में 9 पॉइंट्स के साथ इस वक्त वो इस दौर में है कि वो अगले मरहले में जाएगा कि नहीं। और पेशावर ज़ल्मी 8 मैच खेल चुकी है और 8 मैचेस में से 8 पॉइंट के साथ इस वक्त वो लाहौर कलंदर्स से नीचे है। अब इन दोनों टीम्स में से कोई एक टीम है जो टॉप 4 में जाएगी। अगर हम बात करें लाहौर कलंदर का जो अगला मैच है वो पेशावर ज़ल्मी के साथ है, और पेशावर ज़ल्मी का जो अगला मैच है वो लाहौर कलंदर के साथ है, और दूसरा जो मैच रह जाएगा वो है कराची किंग्स के साथ। पेशावर ज़ल्मी अगर दोनों मैचेस विन करने में कामयाब हो जाती है तो फिर बहुत आइडियल सिचुएशन है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि वो अगले मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगले जो मरहला है उसके अंदर लाजमी तौर पे वो हमें परफॉर्म करती नजर आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या होगा। 8 पॉइंट इनके हैं, लाहौर कलंदर्स के 11 मैचेस हैं, लाहौर कलंदर्स के 9 पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों टीम्स के जब आपस में जो मुकाबला है वो इंतहाई कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि इन दोनों टीम्स में लाहौर कलंदर्स को वो मैच विन करना बहुत लाजिम है। 11 पॉइंट तब होंगे, और अगले मैच में यकीनी सी बात है अगर वो कराची किंग्स से विन कर भी लेते हैं 10 पॉइंट होंगे, फिर लाहौर कलंदर आगे निकल जाएगा। कहने की बात यह है कि लाहौर कलंदर्स को आगे अगर मूव करना है तो पेशावर ज़ल्मी या तो दोनों मैचेस हारे या लाहौर कलंदर्स अपना एक मैच जो है वो लाजमी तौर पे विन करे। किससे विन करना है? वो पेशावर ज़ल्मी से। अब ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के मबैन हम देखते हैं कि आगे ये मैच कैसा होगा। मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का जो अब अपकमिंग मैच है, इस हवाले से प्रेडिक्शन की बात करें, इन दोनों टीम्स के दरमियान जो प्लेयर्स की बात करें, लाहौर कलंदर्स के पास अच्छे बैटर्स मौजूद हैं, और लाहौर कलंदर्स के पास फ़खर भी जो है वो अब फॉर्म में आ चुके हैं। मोहम्मद नईम जो कि ओपनर बेस्ट बल्लेबाज हैं, उनका कहना था मैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से कोशिश हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर सकूँ, और मेरी हत्तुल इम्तिहान ये कोशिश है कि पाकिस्तानी PSL के बाद मुझे पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट किया जाए, सिलेक्टर्स की नज़र में आना चाहता हूँ। और हमने देखा प्रीवियस मैच के अंदर बड़ी ज़बरदस्त 65 रन की इनिंग खेली मोहम्मद नईम ने। अब मोहम्मद नईम और फ़खर ज़मान दोनों बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। आगाज़ में अगर ये अच्छा टोटल करने में 10 ओवर्स तक ये स्टे कर जाएं अगर क्रीज के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ लाहौर कलंदर्स अच्छा टोटल करने में इनको कोई नहीं रोक सकता। फर्दर हम बात कर लेते हैं, लाहौर कलंदर्स के पास मजीद भी बैटर्स मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स के पास जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं वो भी यकीनन अपनी मिसाल आप हैं। लाहौर कलंदर्स के पास एक ज़बरदस्त बॉलिंग प्लान भी मौजूद है। लाहौर कलंदर्स के पास शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, हारिस रऊफ मौजूद हैं। हालिया PSL के अंदर तीनों ने, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं T20 क्रिकेट के अंदर 300 विकेटें मुकम्मल की, और सीनियर 3 प्लेयर्स हैं बॉलिंग के हवाले से। और हम देख रहे हैं शाहीन बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो आज मैदान में हमें नज़र आते हैं। वजूहात क्या हैं? वजह यह है कि शाहीन ने इम्प्रूव किया है, एज अ कैप्टन उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, और अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में शाहीन ने इम्प्रूव किया है। और शाहीन की ये तमाम तर जो काविशें हैं, और साथ में हारिस रऊफ को भी यकीनन मैं यहाँ पे लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा। हालिया मैचेस के अंदर ही उसने T20 के अंदर अपनी 300 विकेटें मुकम्मल की, जो कि एक बहुत खुशाइंदा और बहुत कम मैचेस के अंदर ये कारनामा सर अंजाम देने में वो कामयाब रहे। अब ये बैटिंग लाइन है और ये प्लेयर्स हैं, इनके साथ मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी का। पेशावर ज़ल्मी के अंदर साइम अयूब हालिया मैच के अंदर फिर नाकाम हुए, लेकिन प्रीवियस मैचेस के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आगाज़ में भी परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके अलावा बाबर आजम जो है वो अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब रहे। माज सदाकत, मैं समझता हूँ उनको अगर चांस दिया जाता है, और यकीनन दिया जाएगा, अब वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इनके पास भी बैटिंग के अंदर अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। वो चलेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बैटर्स अच्छे मौजूद हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर भी इनके पास एक रिच बैट्समैन मौजूद हैं। बॉलिंग पे आ जाते हैं। अब बॉलिंग की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास अच्छे चेहरे मौजूद हैं, जिनको हम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी देखते हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन मौजूद है दोनों टीम्स के पास। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन अच्छा परफॉर्म करता है, और दोनों ही टीम्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाना है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखते हैं लाहौर कलंदर्स और इनके दरमियान जो मैच है वो किस अंदाज का होता है। अपना फीडबैक और कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पे दीजिएगा। फर्दर हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत अहम बात है या मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से, कि मुल्तान सुल्तान्स इस वक्त जो है वो मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा करती हमें नज़र आती है। और हम देखते हैं कि अली तरीन जो कि मालिक हैं मुल्तान सुल्तान्स के, फ्रेंचाइज के मालिक हैं, उनकी जानिब से भी 12 मरतबा ट्वीट की गई, जबकि जब भी ये टीम हारती थी तो मोहम्मद रिजवान जो है वो आके बोला करते थे कि मैच तो हम हार गए लेकिन सीखा बहुत है।
तो वो भी ट्वीट कर दिया करते हैं हमने बहुत सीखा है तंजिया तौर पे। तो अब यकीनी सी बात है जब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है और जो 1 मई को मैच शिफ्ट हुआ मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर में, उसके अंदर भी 75 लाख का नुकसान हुआ। किसको? PSL के अंदर जो फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान्स, उसके जो मालिक हैं अली तरीन, उनको। अब इस तरह के नुकसानात जब एक फ्रेंचाइज का मालिक बियर कर रहा होता है, तमाम तर चीज़ें कर रहा होता है और अच्छे बैटर्स पिक किए, अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें, जो इन्होंने प्लाटिनम बैटर्स जो है वो पिक किए, इंटरनेशनल बैटर्स, उनकी जानिब से परफॉर्मेंस इंतहाई पैथेटिक रही। और यही वजह है कि PSL के अंदर किसी भी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब नहीं रहे। गुज़िश्ता मैचेस के अंदर तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। देखिए, जब आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो तो आप मिनिमम फ़ाइट तो बनती है। आपको ऐसा प्लेयर जब चुना गया तो आप फाइट लाजमी तौर पे करें ताकि एक अच्छे अंदाज में चीज़ों को आप करने में कामयाब रहें। मैं मोहम्मद नईम की बात करना चाहूँगा। मोहम्मद नईम जो कि इस वक्त PSL के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने लास्ट मैच के अंदर भी, आप लाहौर कलंदर्स का हिस्सा हैं और 65 रन भी आपने स्कोर किए। तो मैं ये समझता हूँ मोहम्मद नईम अगर इस मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है तो वो सिलेक्टर्स की नज़र में आ जाएगा, क्योंकि ये मैच बहुत अहम है। लाहौर कलंदर का आखिरी मैच है, विन करना इंतहाई लाजिम है ताकि PSL के अंदर अपनी पोजीशन को लाहौर कलंदर्स जो है वो बरकरार रख सकें और आगे जो नॉकआउट मरहला है वो भी लाहौर में है। तो डोमेस्टिक जो क्रिकेट है, जैसे आप होम ग्राउंड के ऊपर जब खेलते हैं तो आपकी जो टीम को सपोर्ट जब मिलती है, आपकी सिटीज़ के जो लोग हैं, लाहौर के जो लोग हैं, जब आपको सपोर्ट करते हैं तो यकीनन परफॉर्म करना भी आसान हो जाता है और इजीली तमाम तर चीज़ें आप कर सकते हैं। तो लाहौर कलंदर के लिए मैं समझता हूँ आइडियल सिचुएशन है कि वो इस मैच को विन करे ताकि अपनी पोजीशन को बरकरार रखे और अगले मैचेस के अंदर परफॉर्म करके ये फाइनल का टाइटल भी अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को भी हम इजी नहीं लेंगे। पेशावर के पास 2 मैचेस मौजूद हैं, दोनों में फाइट करें, दोनों विन करें। आइडियल सिचुएशन है पेशावर के पास कि वो आगे निकल जाएगी आराम से। किसी भी तरह के रन रेट के अंदर जो है वो अप एंड डाउन आ भी जाए तो उनको कोई इससे जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लाहौर कलंदर अपना मैच हार जाती है, फिर लाहौर कलंदर तो बाहर है कन्फर्म, क्योंकि उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे तो वो अंदर आ जाएगी। और अगला मैच वो अगर हार भी जाते हैं कराची किंग्स से तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हालिया सिचुएशन है। इस वक्त PSL जो है वो तज़ब्ज़ुब में है ये दोनों टीम्स। और बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं बात करना चाहूँगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस आगाज़ में जीते, उसके बाद मुसलसल शिकस्त का सामना है और आने वाले मैचेस के अंदर अगर पेशावर इस्लामाबाद यूनाइटेड परफॉर्म नहीं करती तो नॉकआउट मरहले के अंदर पहुँच तो गई है, पहुँच तो जाएगी, कोई इसमें वो दो राय नहीं है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने देखें कितना इंप्रूव किया अपने आप को, 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। तो अब पेशावर ज़ल्मी को भी अप आना होगा और लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की बात तो अपनी जगह, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है इनको भी अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि आने वाले मैचेस के अंदर जो नॉकआउट मरहला है वहाँ पे ये परफॉर्म करने में कामयाब रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए विजन स्पोर्ट्स।